5 signs you are delaying your union in twin flame journey. ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 आप पर, नंबर 2 कार्मा बैगेज कितने हैं, नंबर 3 डिवाइन टाइमिंग पर। नंबर 1 तो आपके हाथ में है और नंबर 2 कार्मा बैगेज जो आपसे कार्मा क्रिएट हो गया वो तो हो चुका, उसका अब आप कुछ नहीं कर सकते। दैट यू हैव टू पे बैक। जो हमसे कार्मा क्रिएट हो चुके हैं, हो गए हैं, वो हमें ही उसका पे बैक करना होता है। नंबर 3 डिवाइन टाइमिंग तब आती है जब आप पॉइंट नंबर 1 एंड 2 को क्लियर कर देते हैं। आज का वीडियो बेस्ड है इसी पर। मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल सेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब जानेंगे पॉइंट 1 एज ए लीडिंग ट्विन फ्लेम जो आप पर है कि आपने कितना वर्क किया इस जर्नी में। तो चलिए जानते हैं कहाँ आप गलती कर रहे होते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। साइन नंबर 1 कि आप अपनी जर्नी को खुद ही डिले करते जाते हैं। साइन 1 अगर अभी तक आपने ट्विन फ्लेम के साथ रिश्ते झूठ की बुनियाद पर बनाए हैं, जैसे आपने अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, वर्क या बिजनेस रिलेटेड या और भी कुछ झूठ के बेस पर बनाया हुआ रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और ये तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट विथ ट्विन टू बिल्ड ट्रस्ट एंड डीपेंड योर कनेक्शन। इसलिए झूठ ना बोलें, अगर बोल चुके हैं उसको क्लियर कर दें। साइन 2 पिछली बातों को ना भुला पाना। कुछ पास्ट में कहे गए ऐसी बातें या ऐसे इंसिडेंट्स जो भले ही बिटर हों, पर अगर उसी को लेके आप अभी भी बैठे हैं, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव एंड लेट गो ऑफ एनी पास्ट ग्रीवांसेस टू मेक रूम फॉर अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि पिछली जो भी बातें, चाहे वो आपसे हुई हो गलती या आपके ट्विन फ्लेम से, वही बातों को अगर आप लेके बैठे हैं अपने दिलो दिमाग में, तो ये भी एक साइन है कि आप अपना रीयूनियन डिले कर रहे होते हैं। साइन 3 क्या है? पॉजिटिव चेंज आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा इस जर्नी में। इफ यू आर रेजिस्टेंट टू चेंज और अफ्रेड और स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो यहां आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करना है और स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करना होगा। इस जर्नी में आप स्पिरिचुअल असेंशन को साइड में नहीं रख सकते कि चलो ये होता रहेगा अपने आप, स्पिरिचुअलिटी तो बाद में देख लेंगे, जब उम्र होगी 60 साल उसके बाद से स्पिरिचुअल बन जाएंगे। तो ये नहीं है। आपको अगर आपकी एज 20 भी है, अगर आपकी एज 25 भी है, 40 भी है, तो ये आप ना भूलें, ट्विन फ्लेम जर्नी जब आपको मिली है तो यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ स्पिरिचुअली। और अगर स्पिरिचुअलिटी को आप 60 के बाद वाला मैटर समझते हैं, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपना रियूनियन खुद ही डिले करते होते हैं। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्पिरिचुअलिटी को अपनाना ही पड़ेगा और आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी लाने जरूरी होते हैं। साइन 4 अभी भी इस माइंडसेट में है कि आपका ट्विन फ्लेम एक रोमांटिक पार्टनर होगा, आपके साथ दिन भर रोमांस करेगा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, पेड़ों के आसपास घूम घूम के गाना गाएगा, कभी आपको गोद में उठा लेगा। तो अभी भी आप 3D रियलिटी में ही जी रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पार्टनर शाहरुख खान हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये 3D माइंडसेट से अगर आप अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं कि वो एकदम रोमांटिक होगा, आपके लिए बुके लाएंगे आपको, या मेल और फीमेल जो भी हो, आपको जैसे फिल्मों में दिखाते हैं,
हो रहा है हूबहू, ऐसा नहीं होता है। अगर इस माइंडसेट में आप हैं कि फिल्मों जैसा ही सब कुछ हो, तो आप अभी बहुत देर है आपका रियूनियन। साइन 5 और लास्ट साइन 5 कि आप अपना रियूनियन डिले कर रहे हैं। अगर कोई बोल दे आपको, कोई एम्पैथ, कोई टैरो रीडर या आपके फैमिली मेंबर्स या कोई आपके फ्रेंड्स या कहीं से आपने जान लिया कि आपका 3D रियूनियन नहीं हो सकता, तो उस वक्त आप रोने धोने गाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। आपको उस वक्त बिल्कुल ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि रीयूनियन 3D पॉसिबल नहीं हो सकता आपके केस में। तो ये भी एक शॉर्ट कमिंग हो गया कि आप 3D यूनियन को इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि 5D रियूनियन सबसे पहले होता है जहां आपके मन में ट्विन को खोने का डर ना हो। आप मानकर चलें आप अपने ट्विन को खो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 5D रियूनियन होगी, फिर 3D रियूनियन आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो अगर कहीं से सुन लिया या कोई टैरो रीडर बता दिया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता और आप उस वक्त एकदम मायूस, परेशान, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि ये आपके साथ क्या हो गया, कितना गलत हो गया, तो ये माइंडसेट में भी अगर आप हैं तो आप अपनी रियूनियन डिले कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट की टू ट्विन फ्लेम रियूनियन। इसलिए आप अगर ये 5 गलती कर रहे हैं तो प्लीज ना करें, अपने सोल को इवॉल्व करें। पहला काम, डर से मुक्त हो। दूसरा काम, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएं। तीसरा काम, और अगर कुछ भी झूठ गलत छिपाया गया है, आपने कुछ छिपाया है, उसको क्लियर करें। ये चौथा काम। और अपने माइंडसेट में ये जो 3D बेस्ड जो घूम घूम के जो प्यार होता है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, हाथों में हाथ पकड़ के व्हाटएवर जो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं, वैसे ही माइंडसेट अगर आपके ट्विन फ्लेम के लिए है कि यही वाला सेम प्यार रियूनियन के बाद आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा ही सेम होगा, तो भी आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे होते हैं। तो ये थे 5 साइन। अगर आप ऐसे इनमें से आप हैं तो आप प्लीज संभल जाइए, अभी भी बहुत टाइम है। आप अपने ऊपर वर्क करें और 100% ईश्वर पर सब छोड़ दें, क्योंकि आपको अपना काम करना है। कार्मा बैगेज का जहां तक नंबर 2 जो मैंने कहा कार्मा बैगेज का सवाल है, वो आपको चुकाने ही पड़ेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइन टाइमिंग भी तभी आती है जब दोनों बैलेंस हो चुका होता है। दोनों मतलब एक, नंबर 1 पॉइंट आप अपने ऊपर काम कर चुके होते हैं, नंबर 2 पॉइंट कार्मा बैगेज बैलेंस हो चुका होता है, तब रियूनियन होगी। अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ट्विन फ्लेम रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, या पर्सनल किसी सिचुएशन है, लाइफ सिचुएशन है इस रिलेटेड, या इनर वर्क रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है रूपाली रेमेडीज के नाम से, वो मैं टैग कर दूंगी, प्लीज उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु को मैं कवर करूंगी। अगर पसंद आया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू इन एडवांस। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।